महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से कुल 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था, जिसके अनुसार कहा जाता है कि इस युद्ध में सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर करीब 50 लाख से भी ज्यादा लोग इस युद्ध में शामिल हुए थे। इसीलिए अब ये सवाल उठता है कि इतनी विशालकाय सेना के युद्ध के दौरान आखिर इनका भोजन कौन बनाता था और कैसे वह ये सब प्रबंध करता रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब युद्ध में हजारों लाखों लोग रोज मारे जाते थे, तो शाम का भोजन किस हिसाब किताब से कैसे बनता रहा होगा। जरा सोचकर देखिए कितना मुश्किल कार्यभार है ये। दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं महाभारत का वो पूर्ण रहस्य कि कैसे पोषण मिलता था महाभारत के सभी सैनिकों को। इस धर्म युद्ध को हम विश्व का सबसे पहला विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय में शायद ही कोई ऐसा राज्य था जिसने इस महायुद्ध में भाग न लिया हो। उस काल में आर्यव्रत के सभी राजा कौरवों या फिर पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे। हम सभी ये जानते हैं कि बलराम और रुक्मणी ये 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन एक राज्य ऐसा भी था जिसने वहां मौजूद होते हुए भी इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, और वो था दक्षिण का उडुपी। महाभारत की कथा के अनुसार जब उडुपी के राजा वासुदेव अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुँचे, तो कौरवों और पांडवों दोनों ने उन्हें अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न किया, लेकिन उडुपी के राजा बहुत दूरदर्शी थे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यहाँ जिसे भी देखो वो दोनों तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या किसी ने ये भी सोचा है कि युद्ध में मौजूद इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। श्री कृष्ण ने उनकी बात से सहमत होकर के कहा कि महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है, और मैं ये भी अवश्य जानता हूँ कि आपके पास इसका हल भी जरूर होगा। अगर ऐसा है तो कृपया हमें बताएं। इस पर उडुपी के राजा ने कहा कि सत्य तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता, इसी कारण मुझे इस युद्ध में कोई रुचि नहीं है, परंतु इस युद्ध को अब टाला भी नहीं जा सकता, इसलिए मेरी यह इच्छा है कि मैं यहाँ मौजूद पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूँ। तब श्री कृष्ण उडुपी के राजा से बोले कि महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, और अगर आप जैसा कुशल राजा इनके भोजन के प्रबंध को देखेगा तो हम सब भी इस विषय पर निश्चिंत रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सागर जितनी इस विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना आपके और भीम के अलावा किसी और के लिए संभव नहीं है, लेकिन भीम इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। इसलिए मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप अपनी सेना के सहित दोनों पक्षों की सेना के भोजन का भार संभालें। इस प्रकार उडुपी के राजा ने समस्त सैनिकों के भोजन का भार संभाला, और जब पहले दिन उन्होंने सभी के लिए भोजन का प्रबंध किया तो उनकी कुशलता इतनी थी कि सभी के भोजन करने के पश्चात अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं हुआ। और जैसे जैसे दिन बीते गए और योद्धाओं की संख्या कम होती गई, तो दोनों तरफ की सेना ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाती थी कि उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों के लिए भोजन बनाते थे जितने कि उस शाम जीवित बचते थे। ये देखकर सभी हैरान होते थे कि आखिर इन्हें कैसे मालूम पड़ जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, जिसके आधार पर केवल उतने ही लोगों के लिए भोजन तैयार कर सके। वैसे तो इतनी विशाल सेना के लिए भोजन तैयार करना ही अपने आप में आश्चर्य था, लेकिन उसमें से एक भी अन्न का दाना बर्बाद न होना तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। और जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध के बाद पांडवों के राज्याभिषेक के दिन युधिष्ठिर से रहा नहीं गया, और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि हे राजन, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार इतनी कम सेना होने के बाद भी हमने दूसरी सेना को परास्त कर दिया, जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी की प्रशंसा से अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंध किया कि सभी के भोजन करने के बाद अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं गया। इसलिए मैं केवल आपसे इस चमत्कार का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय हासिल की है उसका श्रेय आप किसे देंगे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण के सिवा इसका श्रेय किसी और को जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वह न होते तो कौरवों को युद्ध में परास्त कर पाना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने बताया कि हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार समझ रहे हैं वह भी श्री कृष्ण की ही माया है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए बताया कि श्री कृष्ण हर दिन भोजन के पश्चात मूंगफलियां खाते थे, जो कि उनके कक्ष में गिनकर रखी जाती थी, और खाने के पश्चात फिर से उन्हें गिनकर देखा जाता था कि उन्होंने कितनी मूंगफलियां खाई है। वह जितनी मूंगफलियां खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात श्री कृष्ण अगर 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन युद्ध में 50,000 योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसके अनुसार ही अगले दिन का भोजन कम बनाया जाता था, और यही कारण था जो युद्ध के समय भोजन कभी भी व्यर्थ नहीं गया। श्री कृष्ण की इस माया को जानकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए।
ये कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है, जिसे कर्नाटक के उडुपी मठ में प्रत्येक दिन सुनाया जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से महाभारत के इस पूर्ण रहस्य को आप समझ गए होंगे और आगे से आप भी अन्न का अपमान करने से पहले सोचेंगे जरूर। आप विदा लेते हैं और जल्द मिलते हैं आपसे एक नए किस्से और कहानी के संग। साथ ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। नमस्कार।